गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। इनका पूरा नाम नेल्सन रोलीलल्ला मंडेला था। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। एपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेट्स। एपार्थाइड रंगभेद नीति एक ऐसा नीति होता है, राजनीतिक नीति होता है, जो लोगों को उनके कलर के आधार पे सेपरेट करता है, अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम एंटिल वेरी रिसेंटली। बोलता है कि क्या आप तीनों कंट्री में से बता सकते हैं किस कंट्री में ऐसा सिस्टम देखा गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में। तो ये साउथ अफ्रीका का कहानी है दोस्तों। तो साउथ अफ्रीका। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। मंडेला और उसके पार्टी एनसी पार्टी के बारे में। स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। वो अपना पूरा जीवन रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ने में व्यतीत कर देते हैं। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला ने 30 साल अपना जीवन जेल के अंदर बिताया है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और अंतिम में वहाँ पे लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था और 1994 में। और मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और एक नए राष्ट्र के न्यू ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। चुनाव हुआ था 1994 में। इन दिस एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। और इस एब्स्ट्रैक्ट में ये कहानी मतलब उसके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन द इनोग्रेशन। यानी मंडेला एक इनोग्रेशन के बारे में बताते हैं कि कैसे लोकतंत्र चुनाव हुआ, उसके बाद वो कैसे शपथ लिए थे, नहीं लिए थे। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। तो वही बोलता है कि आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा ओकेजन था। तो उनका ओकेजन था मतलब वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी था, उसमें वो राष्ट्रपति बनने वाले थे। उसमें से बहुत सारे लीडर आए थे, इंटरनेशनल लीडर। चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994। ये BBC द्वारा न्यूज़ लिखा गया, ये न्यूज़ क्लिप है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बन गया साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। बाप रे, मंडेला बना था साउथ अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कब, 300 साल वाइट रूल मतलब चला था, उसके बाद ये बने थे। 3 centuries यानी 1 सेंचुरी यानी 100 साल, यानी 3 century यानी 300 साल मानना पड़ेगा। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। यानी जो ANC पार्टी था नेल्सन मंडेला का, वो 400 वोट में से 252 वोट ले आए थे और जीत गए थे। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। जो इनोग्रेशन सेरेमनी था, यह क्वेश्चन भी आता है कि सेरेमनी कहाँ पे मतलब हो रहा था। तो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर जो कि प्रिटोरिया में है, ये साउथ अफ्रीका में ही है, जगह का नाम है प्रिटोरिया। अटेंड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसमें से बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियन और गणमान्य व्यक्ति आए थे, लगभग 140 देशों से, पूरे वर्ल्ड दुनिया से। नेवर नेवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये मंडेला बोल रहे थे कि अब कभी भी इस धरती पे वाइट रूल नहीं होगा और कोई भी एक दूसरे का गुलामी नहीं सहेंगे। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। स्पीच देते हुए बोले थे। जुबिलेंट यानी खुशीदार होता है, शानदार। सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विथ ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि उस दिन प्रिटोरिया डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे जो रैली निकाला जा रहा था, उसमें काले लोग भी थे, गोरे लोग भी थे और रंग बिरंगे सारे लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांसेड विथ जॉय। यानी 1 लाख से भी ज़्यादा औरतें, महिलाएं और बच्चे, सभी रंगों के, काले, गोरे, भूरे जितने भी थे, सब एक साथ गाए और नाचे और इस इनोग्रेशन को सेलिब्रेट किए। अब यहाँ से हमारा मेन कहानी स्टार्ट होता है। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन बहुत ही शुभ था, शुरू होता है बहुत ही शुभ और मतलब अच्छे दिनों से।
For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. बोलते कुछ दिन पहले से मैं मतलब बहुत खुश था, क्योंकि 10 मई को बहुत सारे लोग लीडर आने वाले थे इस इनोग्रेशन में अपना रिस्पेक्ट देने के लिए. द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोयल. आगे बोलते हैं कि ये इनोग्रेशन साउथ अफ्रीका की धरती की मिट्टी पे पहली बार ऐसे इनोग्रेशन होने जा रहा था. द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्मेट बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. बोलता है यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया जो था इनोग्रेशन सेरेमनी था वो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में फॉर्मेट बाय यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में हो रहा था. फॉर डिकेड्स दिस लैंड हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. बोलता है कि कुछ सदियों से यहाँ का जो सीट था वो वाइट रूल का था, ब्रिटिश का था. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन आज के दिन वहाँ पे एक पहली बार इतिहास में साउथ अफ्रीका के लोकतांत्रिक चुनाव के बाद एक अच्छे और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होने जा रहा था. One that lovely autumn day I was accompanied by my daughter जेनानी. उनकी बेटी का नाम जेनानी है. On the podium, Mr. D. Clark was the first sworn in as second deputy president. और मिस्टर डी क्लर्क थे वो पहले स्वर्ण लिए एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. यानी मिस्टर डी क्लर्क पहले आया और द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मतलब शपथ लिए. मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड यानी फर्स्ट कोई और हैं, देखिए आगे. देन थाबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. डिप्टी का यानी वाइस प्रेसिडेंट होता है. तो थामो एम्बेकी जो थे वो पहले उपराष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट हुए और ये मिस्टर डी क्लर्क द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट हुए. आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट. वो बोलते हैं कि जब मेरा बारी आया तो मैंने शपथ लिया अपने संविधान के को पकड़ते हुए और मैंने खुद को डिवोट किया अपने आप को कि मैं इस धरती के लोगों को क्या कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय प्रेजेंस ईयर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न एज सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. वो बोलते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस बड़े से इनोग्रेशन में और हम लोग जानते हैं सभी कि आज एक न्यू स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश का गठन होने जा रहा है. अब जो इतने दिनों से हम लोग एक्सपीरियंस किए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का यानी वाइट सुपरमेसी रूल का इतना जो हम लोग जुल्म से है, अब वो नहीं होगा. अब हमारा जो ह्यूमैनिटी होगा वो गर्व करेगा हम पे. वी हु वर आउट ऑफ लॉज नॉट सो लॉन्ग एगो. हम लोग जो अलग अलग देशों से सारा रिश्ता नाता टूट चुका था, जो हम लोग नियम कानून से बाहर थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट ऑफ टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू वन आवर आउन सॉयल. बोलते हैं लेकिन आज के दिन के बाद हमारा धरती पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हमारा देश भी लोकतांत्रिक हो चुका है. We thank all of our distinguished international leaders for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for humanity, dignity. और वो सभी नेताओं को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि आप सभी का शुक्रिया आज जो इस इनोग्रेशन में हमारे रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए, हमारे साथ सहयोग किए, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो जीत है ये जीत न्याय का है, शांति का है और मानव जाति का है. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन आनी होता है मुक्ति. बोलता है कि आखिरकार हम लोग अपना राजनीतिक मुक्ति पा ही लिए. वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ऑफ आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. नेवर अगेन शैल इट बी. दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. बोलते कि अब इस धरती पे कोई भी वाइट सुपरमेसी नहीं आने वाला है. अब ये धरती पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है. हम लोग स्वतंत्रता पा चुके हैं.
जो गरीबी था, जो नीच निर्जलता था समाज में, जो कष्ट था, पीड़ा था, जो जाति लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन था, वो सारा चीज़ अब ख़त्म हो चुका है। अब वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। द सन शैल नेवर सेट वन सो क्लोज ह्यूमन अचीवमेंट। अब सूर्य कभी नहीं डूबने वाला, अब हमेशा उगेगा ही। लेट्स फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को आशीर्वाद देते हुए नेल्सन मंडेला बोलते हैं, फ्रीडम जिंदाबाद। ये था हमारा नेल्सन मंडेला का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।